प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। विश्वासघात होते रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन जब ये विश्वासघात एक परिवार के सदस्य के द्वारा होता है या एक करीब दोस्त के द्वारा होता है तो ये बहुत ही दुखदाई होता है जो इसका शिकार होता है। जूलियस सीजर रोम के सम्राट थे। शायद 2000 साल पहले, मतलब ऐसा ही टाइम था। बहुत ही सफल मिलिट्री लीडर था और उसकी सेना बहुत मजबूत थी और उसने अपने राज्य को इतना बढ़ा दिया था कि जो आज का स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम है वो सब रोम का हिस्सा था, रोमी राज का हिस्सा था। सीजर बहुत अच्छा लेखक भी था। जूलियस सीजर अपनी यात्राओं के बारे में लिखता था। उसकी जो उसका मत था, थियरीज थी, सोच थी, दर्शन था, उसके बारे में लिखता था। और जो उसके पॉलिटिकल व्यूज, राजनीति के बारे में जो उसके दृष्टिकोण थे, उसको भी वो लिखता रहता और लोग पढ़ते रहते थे। और लेकिन जो जूलियस सीजर की जो लोकप्रियता थी और उसका घमंड, ये उसके बाकी संसद के सदस्य बहुत घृणा करते थे, उससे ईर्ष्या भी करते थे। 44 ईसा पूर्व में, यानी लगभग आज से 2050 वर्ष पहले, सीजर ने एक ऐसा पद पा लिया कि वो पूरी जीवन भर सम्राट और तानाशाह रह सकता था रोमी राज्य पर। और इसलिए जो उसके संसद के मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने सोच लिया कि इसको तो खत्म ही करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी ये हमारे ऊपर राज करेगा। तो 60 ऐसे बलवा करने वाले लोग एक साथ जुड़े और 15 मार्च का दिन था, 44 ईसा पूर्व, और इन्होंने मिलकर, जहां पर सीजर संसद में था, सब एकदम मिलकर सीजर पर चढ़ बैठे। हिंदी में उसको कैसर भी कहते हैं, इंग्लिश में सीजर कहते हैं, जूलियस सीजर। और उन लोगों ने 23 बार सीजर के शरीर में चक्कू मारकर उसको मार दिया। चक्कू या खंजर या तलवार। और इससे पहले कि वो मरा, जब ये हमला करने के लिए पहुंचे, सारे उसको घेरने लगे और सीजर कुछ कुश्ती सी करने भी लगा कि अपने आप को बचाए, लेकिन 60 लोगों के सामने कैसे एक अकेला आदमी अपने आप को बचा पाता। तो जब इन्होंने उसको घेर लिया तो एकदम से उसको एक और व्यक्ति, जिसका नाम था ब्रूटस, मार्कस जूलियस ब्रूटस, उस ब्रूटस के नाम से ही जाना जाता था। सीजर ने एकदम ब्रूटस को देखा और ब्रूटस के हाथ में अपना उसका खंजर था और ब्रूटस अब आगे आ रहा था। और आपको ताज्जुब होगा कि सीजर ब्रूटस पे बहुत भरोसा रखता था। इतना ही नहीं, उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था। लेकिन ब्रूटस अब उन्हीं 60 लोगों के साथ, पता नहीं 60 में वो एक था, ये 61वां था, लेकिन 2 में से मुख्य आदमी ब्रूटस था जिसने इन सबको तैयार किया था। और अब ब्रूटस अपना खंजर लेकर सीजर के पास चलता हुआ दिखता है। और जब सीजर ने ये देखा तो उसने एक शब्द बोले जो आज भी जाने जाते हैं, तू भी ब्रूटस, यानी तू भी इनमें से एक है, तू भी ब्रूटस। और फिर सीजर ने अपने चोगे से अपना जो
शॉल जैसी होती है उससे अपना मुंह ढांक लिया, शायद इसलिए कि मैं देखूं ना जब ये मेरे अंदर अपना खंजर भोंकता है। तो 23 इसको चक्कू मारे गए, वो धार उसके अंदर 23 बार घुसाई गई। तो ऐसा विश्वासघात जूलियस सीजर के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 में से एक चोर था जिसका नाम यहूदा स्कृति था, और प्रभु यीशु जानता था कि ये चोर है और ये बहुत ही लालची व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जो भेंट लोग प्रभु यीशु की सेवा के लिए देते थे वो भी प्रभु इसी के हाथ में दे देता था। इसी के पास पैसे की थैली रहती थी, और प्रभु इसको मित्र करके भी बुलाता है एक बार। लेकिन इस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के लिए प्रभु को पकड़वा दिया, उसका विश्वासघात किया। 30 चांदी के सिक्के उन दिनों में एक गुलाम खरीद सकते थे, और जो दुष्ट लोग थे, जो राजनीतिक धार्मिक हेतु जिनके थे, उनके हाथ में उसने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया। प्रभु यीशु कोई कमजोर नहीं था कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता था। उसने तो जब ये लोग पकड़ने आए कहा मैं ही हूं, मैं हूं, तो सब पीछे गिर गए 2 शब्द बोलने पे, है ना। लेकिन वो इसी कार्य के लिए नियुक्त था, इसी कारण से वो इस जगत में आया था कि दुष्ट और पापी हाथों में वो सौंप दिया जाए ताकि वो उसको क्रूस पर चढ़ा दे, और क्रूस पर अपना जीवन और लहू उंडेलने के द्वारा वो हमारे लिए पापों का एक प्रायश्चित करता, पापों का प्रायश्चित बन जाता। और निश्चित रूप से प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, और पिता ने इस बात को नियुक्त किया था कि वो अपना प्राण देगा मनुष्य जाति के पापों के लिए, और वो दुख उठाएगा और अपना लहू बहाएगा ताकि पापी के पाप धुल सके। जो भी पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, नया जीवन पाता है, अनंत जीवन में उस दिन से ही, उस क्षण से प्रवेश कर लेता है। प्रभु यीशु दफनाया गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। वो कब्र जिसमें उसकी दे रखी गई थी वो अब खाली है। उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा और कब्र के बंधन को खोला। उसी यहूदा स्कृति ने जब देखा कि मेरे स्वामी को इन्होंने इतना उसके साथ ज्यादती की, बुरा व्यवहार किया, इतना पीटा कोड़ों से कि वो लहू लुहान हो गया, तो ये तो एक मनुष्य की दृष्टि से देख रहा था यहूदा स्कृति। उसका मन भी टूट गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, है ना। और वो उन धर्मगुरुओं के पास वापस गया और उसने वो 30 चांदी के सिक्के उनके सामने ही मंदिर में फेंक दिए और कहा मैंने निर्दोष लहू का विश्वासघात किया है, मैंने निर्दोष खून का विश्वासघात किया है। और फिर अपने आप को उसने लटका दिया, अपने आप को फांसी दी, मर गया, शरीर नीचे गिर गया और उसकी आंतें बाहर आ गई। दुख की बात है, इसने प्रभु यीशु से क्षमा नहीं मांगी। अपनी ही आत्मगिलानी में उसने खुदकुशी कर दी। वो भी जानता था कि यीशु मसीह का लहू निर्दोष है ना। वचन बताता है मैं अपने माता के गर्भ में पाप की अवस्था में पड़ा, इसलिए हम सब पापी हैं। लेकिन प्रभु यीशु जो
एक कुंवारी के जरिए जन्मा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पाप रहित था जन्म से मृत्यु तक जो उसने क्रूस पर दी। और बाइबल हमें समझाती है कि प्रभु यीशु का लहू पवित्र है, शुद्ध करता है, दाग रहित है, कीमती है, कार्यशील है, और जो पापी उसके पास आता है उसको शुद्ध करता है, उसको हीम की नाई श्वेत बना देता है परमेश्वर पिता की दृष्टि में। अगर यहूदा इस्करियोती जो प्रभु का चेला था, वो चोर भी अगर प्रभु के पास वापस आता, प्रभु से प्रार्थना करता, सच्चा पश्चाताप करता, तो प्रभु यीशु के पास इतना बड़ा दिल है कि वो उसे भी क्षमा करता और उसे एक्सेप्ट करता, है ना। और इससे हमें पता चलता है कि कैसा भी पाप क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से पापी आता है, टूटे हुए मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, तो प्रभु यीशु उसको क्षमा करता है और एक नया जीवन देता है कि वो आगे को पाप ना करे। प्रभु यीशु के वो मशहूर शब्द है, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।